तो आज और एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम हम ट्राई करते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री डिजिट नंबर, डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। ठीक है। तो प्रोग्राम पे आते हैं। ये प्रीवियस क्लास का प्रोग्राम था। तो आज के प्रोग्राम में ट्राई करते हैं इसको करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री digit number and display the last digit। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है। तो पहला मैसेज क्या आना चाहिए? एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। तो हम एक नंबर देते हैं 123 और एंटर करते हैं। तो जब एंटर करें तो इसको दिखाना चाहिए लास्ट डिजिट इज 3। ठीक है। तो पहले जितना आ रहा है उतना लिख लेते हैं प्रोग्राम, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि हम थ्री डिजिट नंबर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक ये होता है कि ये थ्री नंबर्स हम सोचते हैं। ये थ्री नंबर्स नहीं है, दिस आर नॉट थ्री नंबर्स। ये एक नंबर है जो कि थ्री डिजिट का है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 5। तो ये एक नंबर है किसका? सिंगल डिजिट का, एक डिजिट है। सपोज मैं लिख रहा हूँ 29। तो ये एक नंबर है टू डिजिट्स का। उसी तरह 123 है, एक थ्री डिजिट नंबर। और 1246 ये एक है फोर डिजिट नंबर। ये एक ही नंबर है, बट डिजिट्स इनमें अलग अलग है। एक में तीन डिजिट है, एक में दो डिजिट है, एक में एक डिजिट है। तो इस तरह बहुत सारे डिजिट्स वाले नंबर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक थ्री डिजिट नंबर आपको एक्सेप्ट करना है। तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक थ्री डिजिट नंबर एक्सेप्ट करने के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए, एन इक्वल टू इंट, क्योंकि स्ट्रिंग में इनपुट होगा। इनपुट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। तो ये एक नंबर आ गया, हम एज्यूम कर रहे हैं कि 123 आ गया। तो थ्री को कैसे निकाला है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा ट्राई करते हैं लॉजिक लगाने के लिए या लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो इसके लिए मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आप ट्राई कीजिए अपने हिसाब से आंसर देने के लिए। सपोज कोई भी एक नंबर है और मैं उसको दो से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या नंबर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसको दो से क्या करूँ, डिवाइड करूँ। तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक ना? रिमाइंडर कितना आएगा? तो एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बता सकते होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम दो को दो से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज या मॉड अगर लगाएंगे तो ये हमें रिमाइंडर देता है। तो टू मॉड टू कितना आएगा? जीरो। थ्री मॉड टू वन। अगर आपको नहीं आ रहा है या भूल गए हैं तो मैं इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। टू वन जा टू, जीरो, क्योंकि आपको होल नंबर डिवीजन करना है इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड क्वोशेंट। तो ये क्वोशेंट पार्ट हुआ वन, रिमाइंडर पार्ट हुआ जीरो। तो इस उस हिसाब से अगर मैं थ्री को डिवाइड करूँ दो से, टू वन जा टू, वन। तो पॉइंट में मत जाइए, क्योंकि मॉड हमेशा क्वोशेंट और रिमाइंडर फॉर्म में आंसर निकालेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? वन। तो फोर को अगर टू से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना? जीरो। फाइव को अगर टू से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना? वन। तो अगर यहाँ से हम मार्क करें कोई भी नंबर को अगर टू से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर निकलेगा कितना? जीरो या वन। ठीक है। अब ट्राई करते हैं। अगर कोई भी नंबर को मैं तीन से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा?
ट्राई करते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना रिमाइंडर? 0। 4 को 3 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना? 1। 5 को 3 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना? 2। 6 को 3 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना? 0। 7 को 3 से कितना? 1। 8 को 3 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना? 0 1। तो अगर आप मार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 1 2 निकल रहा है रिमाइंडर, किससे डिवाइड करने पर? 3 से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कोई भी नंबर कितना है, तो एज्यूम करते हैं कि कोई भी नंबर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा? इससे कम आएगा, कहाँ से? 0 से। 0 से 4 तक रिमाइंडर आएगा। कोई भी नंबर को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 से 6 तक, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये उतना ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्राई करते हैं। सपोज मुझे 0 से 4 के अंदर रिमाइंडर निकालना है। 0 से 4 रिमाइंडर चाहिए, किससे डिवाइड करूं मैं? 5 से, क्योंकि हम यहीं पे देखे हैं अभी कि 5 से अगर कोई भी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0 से 4 आएगा। तो उसी तरह अगर मुझे 0 से 4 रिमाइंडर चाहिए तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। सपोज मुझे 0 से 7 तक कोई भी रिमाइंडर चाहिए, 7 इंक्लूडेड है, तो किससे डिवाइड करो? उससे एक ज्यादा, लास्ट नंबर से एक ज्यादा। तो 8 से अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 से 7 आएगा, या 8 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 से 7 आएगा। ठीक है, तो अब और एक क्वेश्चन ट्राई करता है। कोई भी 3 डिजिट नंबर लेते हैं, कोई भी 3 डिजिट नंबर, ये एक डिजिट हुआ, ये एक डिजिट हुआ, ये एक डिजिट हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी 3 डिजिट अगर नंबर लें, ये लास्ट डिजिट है, ये डिजिट कितना हो सकता है? ये डिजिट कितना हो सकता है? समझ में आया क्वेश्चन? अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर लेते हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, जैसे कि 123 हुआ, तो ये लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? तो अगर इसको ट्राई करते हैं जानने के लिए, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। उसके बाद का नेक्स्ट नंबर क्या है? 101। नेक्स्ट नंबर क्या है? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, फिर 110, फिर 111, फिर 112। तो अगर आप मार्क करेंगे तो यहां से यहाँ तक जितना भी नंबर है वो सब 3 डिजिट के लास्ट डिजिट का नंबर है, क्योंकि एक स्टेज के बाद 9 के बाद फिर 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये रिपीट करता होगा जाएगा हर टाइम, लास्ट डिजिट दे के 0 से 9 तक। तो हम बोल सकते हैं 0 से 9 ही लास्ट डिजिट होगा। और मैं समझता हूँ कि हमें आंसर 0 से ही 9 चाहिए, 0 से 9 के अंदर एक नंबर। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, आपको एक नंबर एक्सेप्ट करना है जो कि 3 डिजिट का होगा, और उससे आपको लास्ट डिजिट निकालना है। तो लास्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर का क्या है? 0 से 9 के अंदर कोई भी नंबर। तो 0 से 9 के अंदर अगर कोई भी नंबर चाहिए, मैं किससे डिवाइड करूं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? उससे एक ज्यादा, तो किससे डिवाइड करूं? 10 से। तो अगर मैं 10 से कोई भी नंबर को डिवाइड कर लूं तो वो मुझे लास्ट डिजिट देगा। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 123 ले रहा हूँ, 123 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 10 1 जा 10, 2, नेक्स्ट 3, 10 2 जा 20, माइनस करते हैं, कितना आया? 3। तो अगर मार्क करेंगे ये आपको 3 ही मिला। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक वेरिएबल ले जाते हैं डी बोल के, और इसको लास्ट डिजिट निकालने का तरीका क्या है? एन मॉड 10। और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लास्ट डिजिट इज डी। ठीक है, ये है प्रोग्राम आपका, एक्सेप्ट 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट।
तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिए पेन एंड पेपर यूज करके जैसे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम एक्चुअली सही रिजल्ट दिखाएगा कि नहीं। प्रोग्राम को रन करने से पहले चेक करेंगे, ठीक है। या वो आप तब समझेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि हर कैसे हमें एक प्रोग्राम को चेक करना होता है कि प्रोग्राम सही है कि गलत है, बिना किसी कंपाइलर का हेल्प लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।